दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। संक्रमितों के पैमाने पर विश्व के टॉप देशों में वायरस प्रसार बढ़ रहा है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फहरिस्त में भारत दूसरे पायदान पर है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की उन 6 राज्यों पर खास नजर है जहां केस बढ़ते ही जा रहे हैं, ताकि संक्रमण की रफ्तार पर रोक लगे और इलाज की मुकम्मल व्यवस्था हो। लेकिन आसार ऐसे भी हैं जिसमें मेहनत पर पानी फिरता दिख रहा है। देखिए भारत समेत दुनिया के मौजूदा हालात और महसूस कीजिए उस वेरिएंट के खतरे को जिसे वुहान लैब में म्यूटेट किया गया है। 2 महीने की राहत के बाद महामारी की आफत दुनिया में फिर वापसी कर रही है। दुनिया के कई देशों में संकट ने दस्तक दे दी है। इसलिए हालात हाहाकारी होने से पहले जितनी भी एहतियात बरती जा सकती है, बरती जा रही है। जितनी व्यवस्था होनी चाहिए की जा रही है, लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि जो लोग 2 महीने पहले कोरोना की मार से कराह रहे थे, वो खुद महामारी की तीसरी लहर को आमंत्रण दे रहे हैं। और भारत में इस तरह के लोग दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा ही नजर आ रहे हैं, जो लापरवाही के पैमाने पर अव्वल दर्जे पर काबिज है। इसलिए तीसरी लहर की आहट के साथ हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। यही वजह है कि दूसरी लहर से सबक लेने के बाद केंद्र सरकार ऐसे हालातों से निपटने के लिए हर स्तर पर काम कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आशंका के मद्देनजर एक्टिव मोड में आ चुके हैं। जिसका सबूत है 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। ये वो 6 राज्य के मुख्यमंत्री थे जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस हैं। ये बताया जा रहा है कि देश के 80% कोरोना संक्रमित इन्हीं राज्यों में से हैं। ऐसे में अगर तीसरी लहर आती है तो सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं राज्यों को होगा। सबसे पहले लहर यहीं आएगी, लिहाजा यहां के समाधान के लिए प्रधानमंत्री ने चिंतन मंथन किया। अब दूसरी लहर से किसी ने सबक लिया हो या ना लिया हो, लेकिन सरकार और प्रधानमंत्री तीसरी लहर की आशंका से बेहद अलर्ट हैं। अब ज्यादा केस और ज्यादा निगरानी वाले फॉर्मूले के तहत उन राज्यों पर खास ध्यान दिया जा रहा है जहां अभी भी एक्टिव केसों की संख्या बेहद अधिक है। तीसरी लहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति क्या है, इसको समझा जा सकता है, लेकिन आने वाले समय में संकट कितना बड़ा होने वाला है, इसका अंदाजा लगा पाना इतना आसान नहीं है। फिर भी जिस दिशा में केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है, उस कदम का राज्यों के एक्टिव केस के आधार पर आकलन किया जा सकता है। केरल में इस समय एक्टिव केस 1,19,000 से ज्यादा हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां एक्टिव केसों की संख्या 1,07,000 से ज्यादा है। उसके बाद कर्नाटक में 32,300 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। तमिलनाडु में 29,900 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। आंध्र प्रदेश में 25,500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। और ओडिशा की बात करें तो वहां एक्टिव केस 19,700 से ज्यादा हैं। यही वो राज्य हैं जिनके मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है, ताकि भविष्य में आने वाली चुनौतियों के सामने द्वार पर ही ऐसा अवरोधक लगा दिया जाए जिससे तीसरी लहर में नुकसान कम से कम हो और कराह रहे राज्यों को राहत मिले। लेकिन इस टास्क को पूरा करने में सरकार के सामने चुनौती है। वो लोग जिन्होंने मान लिया कि कोरोना उन्हें छू भी नहीं सकता। आशंका स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है कि अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए
तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस लापरवाही का जिक्र कर रहे हैं उसे साक्षात रूप में या तस्वीरों में आपने जरूर देखा होगा। और यही लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है क्योंकि वक्त बहुत कम है। WHO तीसरी लहर की शुरुआत से आगाह कर चुका है और इस लहर के आने में महीना नहीं बल्कि कुछ दिन बचे हैं। और इस दावे पर यकीन इसलिए करना होगा क्योंकि ये ICMR के डिवीजन ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीज के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने किया है। दावे के तहत अगस्त महीने के अंत तक कोरोना की तीसरी लहर आएगी। तीसरी लहर का कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना होगा। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग ही तीसरी लहर में शिकार होंगे। डेल्टा वेरिएंट का और खतरनाक होना घातक साबित होगा। तीसरी लहर के पीछे बड़ा कारण कमजोर इम्यूनिटी और वायरस के ज्यादा घातक हुए वेरिएंट को माना जा रहा है, क्योंकि इम्यूनिटी बनाने के बावजूद भी डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देगा और अगस्त महीने के अंत तक इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। तीसरी लहर के पीछे अगर वजह बनेगी तो IVV इंडिविजुअल चॉइसेज, वेरिएंट्स एंड वैक्सीन वेलोसिटी, इन तीन चॉइसेज में कि व्यक्ति क्या करता है। जिस तरह से आपने देखा माउंटेन्स पे और पिकनिक मनाने लोग बाहर गए, कांवड़ यात्रा भी है, इस तरह का कुछ गैदरिंग हो, ये इंडिविजुअल चॉइस में आता है। वेरिएंट्स, नए वेरिएंट्स अगर आने लगे, और तीसरा वैक्सीन वेलोसिटी, किस रफ्तार से हम वैक्सीन लगाते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे जो तीसरी लहर को डिसाइड करें। ये तीन तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया की है, जो अलवर के थाना गाजी क्षेत्र में समर्थकों के साथ इस कदर उत्साह में हैं कि कोरोना को खुलेआम आमंत्रण दे रहे हैं। न उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान है, न ही उनके समर्थकों को SOP का। अब दूसरी तस्वीर देखिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा की। मिशन यूपी के लिए प्रियंका लखनऊ पहुंची, लेकिन हर प्रोटोकॉल को ताक पर रखा गया। तीसरी तस्वीर मिशन यूपी की शुरुआत कर चुके ओवैसी की है। यहां भी कोरोना को आमंत्रण देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। हालात बेहद हाहाकारी है, लेकिन कोई भी पिछली लहर से सबक लेने को तैयार नहीं। जान से बढ़कर कुछ नहीं। इसे लोग या तो समझने को तैयार नहीं या फिर जानबूझकर महामारी के वायरस को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं।
6 राज्यों में लगातार बढ़ रही संक्रमितों की संख्या को भी लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। रही बात खुद को सुरक्षा के कवच में समेटने की यानी वैक्सीनेशन की, तो कुछ तस्वीरें इस सुरक्षा कवच को धारण करने के दौरान हो रही लापरवाही की भी। ये तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर की है और ये भीड़ वैक्सीन लेने के लिए लगी है और नौबत मारपीट तक आ गई। वैक्सीनेशन सेंटर कथैया थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में बनाया गया, लेकिन वैक्सीन के लिए प्राथमिकता किसे दी गई, इस बात पर विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते दो गुटों ने महामारी को अपने घर तक का रास्ता दिखा दिया। हालांकि ऐसे हालात हर उस क्षेत्र में हैं जहां लोग इस जानलेवा विषाणु से डरे बिना वायरस को चुनौती दे रहे हैं। इसलिए अब डर यह है कि हालात कहीं दुनिया के दूसरे देशों की तरह न हो जाए। कोरोना के बढ़ते मामलों ने देश की चिंताएं और दुनिया की चिंताएं एक बार फिर से बढ़ा दी है। 9 हफ्तों तक कोरोना केसेस में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन पिछले हफ्ते 10% कोरोना केसेस में बढ़ोतरी हुई। इसने चिंताओं को बढ़ा दिया है, लिहाजा पाबंदियां भी अब बढ़ा दी गई हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी पाबंदियां हटाए जाने को लेकर WHO ने भी चिंता जाहिर की है। माना जा रहा है कि दुनिया में अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उससे नए वेरिएंट को फैलने का और मौका मिलेगा और अगर ऐसा हुआ तो यकीनन मृत्यु दर भी बढ़ेगी। अब स्थिति को समझने के लिए विश्व के हालात भी देखिए। ये वो हालात हैं जो हर उस देश को आगाह कर रहे हैं कि अगर लापरवाही का सिलसिला जारी रहा तो तीसरी लहर घर घर तक पहुंच सकती है। और तीसरी लहर को लेकर व्यवस्था नहीं हुई तो फिर वायरस को बेकाबू होने से कोई नहीं रोक सकता। स्थिति ठीक अमेरिका की तरह हो सकती है, जहां 2 हफ्ते में संक्रमितों की संख्या 350% बढ़ी है, या फिर ब्रिटेन की तरह जहां एक दिन में 50,000 से ज्यादा केस सामने आए, जो पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड है, या फिर स्पेन, कोलंबिया और अर्जेंटीना जैसे हाहाकारी हालात बन सकते हैं, क्योंकि अब भी टॉप 4 संक्रमित देशों में भारत का नाम दर्ज है। पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कुल केस 3,48,87,000 से ज्यादा है। इसके बाद भारत का नंबर है, जहां 3,10,26,800 से ज्यादा मरीज दर्ज हो चुके हैं। इन दोनों देशों के बाद ब्राजील का नंबर आता है, जहां 1,92,62,500 से ज्यादा संख्या दर्ज है। और चौथे पायदान पर रूस है, जहां 59,08,000 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। और इसमें सबसे ज्यादा दहलाने वाली खबर यह है कि ये सभी देश इस वक्त कोरोना वायरस के सबसे घातक वेरिएंट से जूझ रहे हैं, जो इशारा है कि पूरी दुनिया में कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने का वक्त बहुत ज्यादा करीब दिख रहा है। इसलिए सतर्क हो जाएं और सावधानी से समझौता ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।